हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल की नई जर्नी। और मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स। फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स की थर्ड यूनिट में स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। The boundary that forms between two phases में solid और liquid is called interface। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बीकर है, सॉलिड और लिक्विड के बीच की बाउंड्री। ये हमने इसमें पानी लेके रखा है और यहाँ पर हमने डाली हुई है रेत। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बाउंड्री दिखेगी रेत और पानी के बीच में। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस जो होता है ये सिर्फ सॉलिड लिक्विड के बीच में ही नहीं, लिक्विड लिक्विड के बीच में भी होता है। लेकिन लिक्विड जो होने चाहिए वो इमिसिबल होनी चाहिए, मतलब वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। अब जब हम हमारे ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो उसमें बीच में एक लेयर तो दिखेगी, उसी लेयर को, उसी बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके, द टर्म सरफेस इज नॉर्मली यूज्ड टू डिनोट इंटरफेस व्हेन वन ऑफ द फेस इज गैस। इस लाइन का मतलब है कि जब मान लीजिए हमने कोई बीक कर लिया, यहाँ पर हमने लिया वाटर। अब यहाँ पर हमने वाटर के अलावा कुछ नहीं मिलाया, तो यहाँ पर ऊपर जो खाली जगह है इसमें हम मानते हैं कि यहाँ पर गैस है। तो ये जो बाउंड्री हो गई वाटर की सरफेस पे जो, उसे हम बोलेंगे इंटरफेस नहीं, इसे हम बोलेंगे सरफेस। मतलब ऐसे तो इंटरफेस ही है जो गैस और वाटर के बीच में बना है, लेकिन उससे हम एक अलग नाम से देते हैं जिसे हम कहते हैं सरफेस। ओके, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है। सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरफेस आर एनकाउंटर्ड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग डोजेस फॉर्म। दे आर इलस्ट्रेटेड विद सूटेबल एग्जाम्पल इन द बिलो फिगर्स। एज अ फार्मासिस्ट हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने मिलते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें हमें इंटरफेस और सरफेस दोनों को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सॉलिड सरफेस है और यहाँ पर जो इसका ऊपरी जो हिस्सा रहेगा उसे हम बोलते हैं सरफेस, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड के अलावा तो कुछ और है नहीं, और जब कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि यहाँ पर गैस है। यहाँ पर भी हमने मान लीजिए ये वाटर लिक्विड ले लिया है, यहाँ पर गैस है, तो ये हो जाएगा लिक्विड सरफेस और सॉलिड में हो जाएगा सॉलिड सरफेस। No interface can be observed between two gas phase because they are mutually miscible in all proportions। अब देखिए, अगर हम दो गैस को लें, जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो क्या हमें उनमें इंटरफेस दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो मिक्स हो जाती है। कभी आपने देखी है दो गैसों के बीच में बाउंड्री? नहीं ना, क्योंकि होती नहीं है। देखिए, solid interfaces are important in pharmacy in the area of addition of granules to form a tablet, flow of granules through hopper during tableting। देखिए, सॉलिड इंटरफेस कब बनता है फार्मेसी में? जब हम टेबलेट्स बनाते हैं। टेबलेट्स में हम दो पाउडर को मिक्स करते हैं तो दोनों पाउडर सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड इंटरफेस। यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का। ये सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, यहाँ पे ये जो बाउंड्री है सॉलिड की, इससे हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये हमारा लिक्विड है वाटर, ये हमारा लिक्विड है ऑयल, इसे हम बोलेंगे, या फिर लिक्विड CCl4 भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, बस इमिसिबल होना चाहिए। तो हमारा जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस होता है उसका हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सस्पेंशन। क्यों?
क्योंकि सस्पेंशन क्या होता है, हमने देखा है बच्चों के सिरप्स आते हैं जिसमें कि लिक्विड में सॉलिड सस्पेंड रहता है, उसमें लिखा होता है ना शेक वेल बिफोर यूज़। एंड लिक्विड लिक्विड इंटरफेस का एग्जांपल होता है इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं, दो इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स इन डायंस acting on the surface of the liquid at right angles to any line of length of surface 1 centimeter। चलो डेफिनेशन तो होती रहेगी, हम सिंपली समझते हैं कि हमारा सरफेस टेंशन होता क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा लिक्विड है, तो जो हमारा लिक्विड होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। मिनिमम सरफेस एरिया मतलब वो चाहता है कि वो बहुत ही कम सरफेस एरिया में रहे, फैले नहीं। अब आप कहेंगे कि लिक्विड तो फैलता है हम जहाँ कहीं भी डालते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी जैसे बारिश होती है तो बारिश की ड्रॉप जो है स्फेरिकल होती है, वो स्क्वायर क्यों नहीं होती या फिर रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी स्फेरिकल शेप होता है उसमें सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है। हाँ, अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारी टेबल का सरफेस है, इस पर अगर हम एक ड्रॉप डालेंगे तो ऐसे हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर उस पर ग्रेविटी वर्क करेगी। ठीक है, जो इस बूंद का जो वेट होगा वो उसे नीचे की ओर खींचेगा। और इसका एक और कारण हो सकता है, वो क्या है कि जो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हमारी एडेसिव फोर्स रहेगी टेबल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक रिंग है और इस पर हमारी बनी हुई है लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म क्या होती है, आपने मेलों में देखा होगा कि जो वो सर्प के पानी से जो गुब्बारे बनाते हैं उनमें जो रिंग लगी होती है उनके ऊपर जो पानी की एक पतली सी लेयर बन जाती है उसे हम कहते हैं लिक्विड फिल्म। तो ये हमारा लिक्विड फिल्म है। अगर हम इसमें थ्रेड डाल दें तो ऐसा रहेगा। अब अगर हम इसमें एक हल्की सुई चुभा दें तो क्या होगा, वाटर अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेगा, थ्रेड को स्प्रेड कर देगा। ये हमारा थ्रेड है और ये हमारा, यहाँ पर हमारा ज़्यादा सरफेस एरिया है, यहाँ पर हमारा कम सरफेस एरिया। कैसे पता रहेगा, देखो इसकी शेप बहुत ही डेफिनेट नहीं है, बहुत ही अलग टाइप की है, और यहाँ पर जो शेप है वो एकदम गोल है। मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया वाटर का कम हो गया, यहाँ पर इधर भी सरफेस एरिया देखे तो इधर भी हमारा वाटर रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, तो ये तो ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हमारा वाटर या हमारा लिक्विड ऐसा क्यों करता है, वो मिनिमम सरफेस एरिया में क्यों रहना चाहता है, उसका भी एक रीज़न है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा, अगर हमारा सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा तो हमारी सरफेस एनर्जी कम होती है। ठीक है, मिनट लिख देती हूँ। तो हमारी सरफेस एनर्जी कम, अगर हमारा सरफेस एरिया कम रहेगा तो हमारी सरफेस एनर्जी कम रहेगी और हमारा लिक्विड जो है वो स्टेबल रहेगा। समझे, सारा खेल स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक और डेफिनेशन बोल रही हूँ सरफेस टेंशन की, वो आप लिख लीजिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इट ट्राइज टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन।
तो हमने देखा सरफेस एरिया कम रहेगा तो सरफेस एनर्जी कम रहेगी और हमारा लिक्विड स्टेबल रहेगा। ओके, तो हम देखते हैं द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर 9 पर सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम एंड न्यूटन पर मीटर इन एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में सरफेस एरिया की यूनिट है 9 पर सेंटीमीटर और एमकेएस सिस्टम में है न्यूटन पर मीटर। The phenomena of surface tension is responsible for the following process। इन सब प्रोसेस के लिए सरफेस टेंशन का फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स इन इमल्शन, जो हमारे इमल्शन में स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स बनते हैं वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नियरली स्फेरिकल शेप ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स, यह भी मैंने बताया था कि वाटर ड्रॉप्स स्फेरिकल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ मर्क्यूरी पार्टिकल्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जब हम कोई भी कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो वहाँ पर अगर उसे हम एक बीकर में डालते हैं तो वहाँ पर जो पानी है वो ऊपर चढ़ता है। ये अभी हमें डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस। ओके, सरफेस टेंशन इज एन इम्पोर्टेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। जो सरफेस टेंशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे लिक्विड की। सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंड देयर सरफेस टेंशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं लिक्विड और उनकी सरफेस टेंशन के। जैसे कि यहाँ पर हम अगर सबसे पहले देखें तो हमारा मिथेनॉल, मिथेनॉल का सरफेस टेंशन होता है 24.49। प्रोपाइल अल्कोहल का होता है 22.89। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा है देखिए, वैल्यूज इन द पैरेंथेसिस इंडिकेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच द प्रॉपर्टी इज मेजर्ड। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में जो टेम्परेचर लिखा है, इस टेम्परेचर पर इन चीज़ों का, इन लिक्विड्स का सरफेस टेंशन इतना होता है। और जो अदर्स जो हैं जिनमें नहीं लिखा वो रूम टेम्परेचर पर है। टोलुइन 28.40, साइलिन 27.50, कार्बन टेट्रा क्लोराइड 25.5 एंड डाईइथाइल ईथर 17.1 एट 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ अदर लिक्विड्स हैं जिनके सरफेस टेंशन और दिए गए हैं। वाटर का 71.6, ग्लिसरॉल का 66.0, इथेनॉल का 22.5, पैराफिन का 30.0, मर्क्यूरी का 480 नहीं, ये 48.0 होगा। मोल्टन सोडियम का 114 नहीं, 480 ही है। हम सरफेस टेंशन को कैसे समझ सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा हम सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं। इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस ग्रेटर अट्रैक्शन फ्रॉम द नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें जो उनके आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसे कि अगर हम सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लें या फिर सॉलिड के लें या फिर गैस के लें तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और जैसे हम डिफरेंट लें, जैसे कि हम ले लें लिक्विड और सॉलिड या फिर सॉलिड और गैस, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। Interfacial tension is defined as the force per unit length existing at the interface between two immiscible liquids। Interfacial tension क्या होती है? एक फोर्स होती है जो कि इंटरफेस पर लगती है। अभी हमने देखा था इंटरफेस क्या होते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में जो बाउंड्री बनती है, फिर एक लिक्विड और एक सॉलिड के बीच में जो बाउंड्री बनती है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। तो उस इंटरफेस पर जो फोर्स परफॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन।
द यूनिट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन आर सेम एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन। जो इंटरफेशियल टेंशन की यूनिट होती है वो सेम होती है इंटरफेशियल टेंशन की तरह ही होती है, जैसे सीजीएस सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर और एमके सिस्टम में न्यूटन पर मीटर। When two liquids are completely miscible, the interface cannot be observed and hence do not possess an interfacial tension। दो लिक्विड्स जो कि पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं उसमें हम बाउंड्री देख सकते हैं क्या? जो मिक्स हो जाते हैं उनमें हम नहीं देख सकते ना, उनको अलग अलग, तो वहाँ पर कोई भी इंटरफेस नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन भी नहीं होती है। एग्जाम्पल है वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। वाटर जो है वो इथाइल अल्कोहल में कम्प्लीटली मिसिबल होता है। इसके बजाय अगर हम बेंजीन और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो इमिसिबल रहेंगे और उनके बीच में एक बाउंड्री बनेगी। हैंस बेंजीन एंड वाटर सिस्टम हैज़ इंटरफेस एंड शोज इंटरफेशियल टेंशन। तो बेंजीन और वाटर के बीच में एक इंटरफेस रहेगा और वो इंटरफेशियल टेंशन को शो करेंगे। The general interfacial tension are less than the surface tension because the adhesive forces between two liquid phases at the interface are greater than when liquid and gas phase exist together। जो इंटरफेशियल टेंशन होती है वो सरफेस टेंशन से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो अडेसिव फोर्सेस होती हैं, अडेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं, जैसे कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं। तो जो अडेसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू लिक्विड फेसेस एट द इंटरफेस आर ग्रेटर देन व्हेन लिक्विड एंड सॉलिड गैस फेस एग्जिस्ट टुगेदर। जो हमारा लिक्विड और गैस फेस एग्जिस्ट टुगेदर मतलब जैसे कि हमने अभी देखा था कि अगर हमारा एक फेस गैस हो तो उसे हम सरफेस बोलते हैं, और जब सरफेस वहाँ है तो सरफेस टेंशन भी वहीं लगेगी। तो जब हमारा लिक्विड और गैस फेस एक साथ रहता है उसकी टेंशन, सरफेस टेंशन कम होती है हमारी इंटरफेशियल टेंशन से। Interfacial tension indicates the strength of the adhesive force between immiscible liquid, whereas surface tension indicates the cohesive force in the liquid. Thus, the interfacial tension of the following example is illustrate the adhesive force at the interface। ठीक है, तो वाटर ऑफ बेंजीन कितनी होती है? 35.0 डाइन पर सेंटीमीटर और वाटर डाइथाइल ईथर की 10.79 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं और कल हम आएंगे सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को हम कैसे मेजर करते हैं उस चीज़ के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।